everyone, welcome to Soros's classes. In this video, we're going to be talking about one of the most important examinations for all MBA aspirants who wish to further take their careers or get a job in the field of international business. So I'm talking about the examination of IIFT entrance test. IIFT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बेसिकली इंडिया में दो जगह पे लोकेटेड है, एक कोलकाता और एक न्यू दिल्ली। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली कैंपस के बारे में बात करना चाहूंगा। आईआईएफटी दिल्ली का जो कैंपस है, ये दिस इज बेसिकली एच्ड इट्स नेम अमंग्स द टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री राइट नाउ। इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है, एक बहुत ही हाईली अक्लेम्ड और बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है और कई सारे एस्पिरेंट्स का ये एक ड्रीम कॉलेज है जो कि इस कोर्स में एनरोल होने के बाद इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करना चाहते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द आईआईटी दिल्ली, इस कॉलेज की जनरली फीस जो हर साल स्टूडेंट को एमबीए 2 साल के एमबीए प्रोग्राम के लिए उनको देनी पड़ती है, दैट इज अराउंड 17 lakhs, which includes the education, that includes the course fee plus the accommodation charges as well. Accommodation charges may vary according to room preferences of the aspirants, लेकिन ओवरऑल ये कुल मिला के करीब 17 लाख के करीब इसकी चार्जेस होती है। बट डोंट वरी अबाउट द प्राइसेस बिकॉज द एवरेज पैकेज ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज स्टैंड्स एट अराउंड 19 to 20 lakhs। तो आप इजीली अपने जो एक्सपेंसेस है उन्हें एक अच्छा जॉब लेके यू कैन कवर अप दोज। द हाईएस्ट पैकेज इन दिस कॉलेज actually goes up to around 40 or 50 lakhs as well. So if you are among the top students of your batch, you can easily get a package of around 30 lakh plus. Now coming to the IIFT examination. ये एग्जामिनेशन बेसिकली कैट के तुरंत बाद कंडक्ट किया जाता है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर, जहां पर इसके फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सिंस यहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट्स का टारगेट आईआईएफटी दिल्ली ही होता है, since this is one of the more premier colleges, we cannot neglect IIFT Kolkata as well. IIFT Kolkata, though not as old as IIFT Delhi, और शायद इसके alumni base उतने strong है नहीं, is a very good institution on its own right. यहाँ पर भी average packages काफी अच्छे होते हैं और course fee as compared to IIFT Delhi is also less. Now let's talk about this examination. ये एग्जाम कई लोग बोलते हैं कि कैट से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वेल, डिफिकल्टी के बारे में आई वोंट कमेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से कैट एंड आईआईएफटी का लेवल लगभग एक ही होता है। बट द ओनली टफ पार्ट इस एग्जाम के बारे में वो ये है कि यहाँ 3 के बजाय 4 सेक्शन होते हैं। एक एडिशनल सेक्शन यहाँ पर आ जाता है जो कि होता है जीके का। तो वहीं पर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि हम ये सिंस ये एग्जाम सीधे कैट के कुछ ही दिनों बाद कंडक्ट की जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, तो स्टूडेंट्स आर नॉट यूज्ड टू द जीके पार्ट ऑफ द सिलेबस। हम लोग ऑलरेडी वर्बल क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग से प्रिपेयर हो रखे हैं, तो जीके के मोल्ड में हमें ढलने में काफी वक्त लग जाता है। तो इसीलिए शायद ये एग्जाम कई लोगों को कैट से थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है। तो अब इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी हम बात कर ले। एग्जाम बेसिकली बस 2 घंटे का होता है और इसे कंडक्ट कराती है एनटीए और नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो 2 घंटे की इस एग्जाम में हमें 4 सेक्शंस मिलते हैं। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम लिमिट है नहीं और यू कैन इजीली गो थ्रू ऑल द सेक्शंस आपके अपने खुद के हिसाब से। यू कैन ब्राउज थ्रू डिफरेंट सेक्शंस एज वेल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये इस एग्जाम का एक प्लस पॉइंट है। तो कमिंग टू द सेक्शन, तो 4 सेक्शन यहाँ पे जो है वीआरसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआईएलआर का जो सेक्शन होता है, इसके साथ साथ फाइनली जीके। The preparation strategy for this exam will remain same as that of CAT as well. लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड पर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि हम एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं। जो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, that is seen to be around 110 questions, and cut off for the IIFT Delhi generally rise on the range of 35 to 40 since the last trends have shown. हर क्वेश्चन के आपको 1 नंबर सही मिलते हैं, हर सही क्वेश्चन के 1 नंबर आपको मिलेगा और हर गलत क्वेश्चन के आपके 1/3 ऑफ द मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस रियली केयरफुली। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। सब्जेक्ट वाइज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर द राइट स्ट्रेटजीज टू गो अबाउट दिस। सबसे पहले आ जाता है वीआरसी का सेक्शन। सिंस यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग है नहीं और टोटल कॉम्पोजिट टाइम हमें मिलता है,
तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द वीआरसी सेक्शन अगर इंग्लिश हमारा स्ट्रॉन्ग सूट है। तो वीआरसी सेक्शन को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी वही सिमिलर रहेगी जो हम कैट के लिए यूज करते हैं। यहां पर सबसे अच्छा नोशन होगा टू बिगिन योर वीआरसी प्रिपरेशन इज बाय स्टार्टिंग टू रीड एसेस एंड आर्टिकल्स। एसेस पढ़ने के लिए यू कैन गो थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि आपको ऑनलाइन कई सारे मिल जाएंगे। वन विच आई पर्टिकुलरली सजेस्ट इज स्मिथसोनियन। स्मिथसोनियन में आपको कई तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पर कई जर्नल्स पर आपको कई सारे के एसेस मिल जाएंगे एंड मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग दोस इन रेगुलर बेसिस। इसके अलावा स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल पोर्शन ऑफ एनी न्यूज़पेपर्स। द वन आई सजेस्ट इज हिंदू, गो फॉर द वॉशिंगटन पोस्ट, गो फॉर द सन। ऐसे कई सारे पेपर्स है जिसके आप एडिटोरियल सेक्शन में जाके उनके जो ऑथर्स उनके जो एडिटर्स है जो कॉलम्स लिखते हैं आप उसको पढ़ सकते हो। आप इनिशियली शायद थोड़ी डिफिकल्टी फेस करोगे बट इफ यू कंटिन्यू दिस हैबिट यू विल एक्चुअली डेवलप अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोज डिफिकल्ट लैंग्वेज एज वेल। इस चीज का एक और आपको फायदा मिलेगा वो ये है कि आपकी वोकैबुलरी लिस्ट बढ़ती जाएगी। द मोर यू रीड द मोर वोकैब यू गेन, द मोर understanding you develop towards the tougher parts of the English as well and the more the grammatical sense you develop। यहाँ पर verbal section का एक और पार्ट ये आ जाता है जो कि है verbal reasoning का पार्ट। यहाँ पर आपको wrong sentences, grammatical errors ये सारी चीजें आपको find out करने को मिल जाएंगी। So to prepare for these things there are multiple materials online। अगर आप CAT की तैयारी कर रहे हो which अगर आप IIT अपियर करो तो I assume that you are appearing for CAT as well, सेम कोर्स ऑफ मटेरियल आपको दोनों एग्जाम में कवर करा जाएगी। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है गो ऑनलाइन, आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में या किसी भी आपके लोकल बुक स्टोर पे यू विल फाइंड ढेरों मटेरियल्स है जो कि आपको इस एग्जाम में इंग्लिश को केटर करने में हेल्प कर जाएंगी। सो गेट वन ऑफ दोस। यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे वीआरसी को लेकर के, तो टेक हेल्प ऑफ दोस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट अप आता है जो हमारा क्वांट्स का सेक्शन, क्वांट्स और LRDI। द ओनली वे टू टेकल दिस टू सेक्शंस इज थ्रू रिगरस प्रैक्टिस। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस द मोर नंबर ऑफ DI सेट्स यू वर्क ऑन। डिफरेंट टाइप के DIs हो सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं, केसलेट्स हो सकते हैं या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज वाले DIs हो सकते हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट इन दो पर्टिकुलर सेक्शंस में क्लियर होता रहेगा। क्वांट्स की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करें। आप कोई भी टॉपिक उठा ले चाहे वो आपके स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो, स्टार्ट विद दोस क्वेश्चन जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट है एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आपके जो स्ट्रेंथ्स है वर्क ऑन दोस्त, ताकि अगर उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में तो कभी वो मिस ना हो। एंड जो वीकनेसेस को आपको और ज्यादा काम करके उन्हें भी आपके स्ट्रेंथ्स के लिस्ट में लाना है, ताकि अगर आप वीकनेसेस जैसे मॉडर्न मैथ्स अगर मेरा वीकनेसेस है तो मैं उस पे बहुत ज्यादा काम करूंगा। तो सपोज कि मॉडर्न मैथ्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में अगर मैं उन्हें अटेम्प्ट एक भी क्वेश्चन अगर मुझसे वो बन गया तो वो मेरे लिए बोनस होगा। सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। हर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। दिस इज द सिमिलर केस फॉर LRDI section and quants as well. The more you practice, the more better are the chances for breathing through these two sections. How do you go about this? कई सारे मटेरियल्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे, आपके कई सारे केसलेट्स मिल जाएंगे। अगर आप कोचिंग में हो तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में मटेरियल्स प्रोवाइडेड ही होगा। टेक दोस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टॉपिक बाय टॉपिक। आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है पहले उनसे शुरू करें, देन फाइनली जब एग्जाम के रिविजन टाइम है इतने जल्दी खत्म कर ली कि आपको रिविजन का एक अच्छा टाइम मिल जाए। मेक शॉर्ट नोट, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूला से एक छोटा सा नोट बना ले ताकि आपके रिवीजन में काफी हेल्प हो। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। अपने बेसिक्स हमेशा क्लियर रखें, अपने फाउंडेशन बिल्ड करें एंड क्लियर कीप योर कॉन्सेप्ट्स रियली क्लियर। दिस वे यू कैन easily go through this two particular section as well. Now coming to the third and the most challenging part of the examination, the GK section. GK section एक्चुअली हम MBA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत नया होता है। पहले स्नैप के जो एग्जाम होता था वहां पर भी जीके का सेक्शन हुआ करता था, बट इस साल हमने देखा गया है कि जीके का सेक्शन स्नैप से हटा दिया गया है। सो द ओनली टू मेजर एग्जामिनेशन, 2 और 3 मेजर एग्जामिनेशन जहां पे जीके आता है वो होता है IIFT, ZAT एंड टिस्नेट।
तो अब दिक्कत ये आ जाती है कि शुरुआत ही आईएफटी से होता है एंड वी आर इन द माइंडसेट दैट वी जस्ट केम फ्रॉम कैट, तो जीके हम फेमिलियर नहीं होते, तो इसलिए इस सेक्शन में हम काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. सो व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड दिस, like I said, we need to develop a habit of reading newspaper, good newspaper. तो यही हैबिट हमें जीके सेक्शन में इट विल कम टू आवर एड. तो न्यूज़पेपर कैसे हेल्प करती है? जस्ट वन थिंग, व्हेन वी गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, जो सारे करंट इवेंट्स है जो हम वहां पर पढ़ रहे हैं, वी कैन आइदर नोट दैट डाउन विद अ पेन एंड अ पेपर. अगर हम नोट बनाने की हैबिट कर ले तो हमारा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो काफी इजीली सॉल्व हो जाता है, वो सारी मुश्किल ही उधर ही हल हो जाती है अगर हम लास्ट 6 से 7 महीने से हम न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो. अदरवाइज अगर हम नोट ना भी करें तो वो जो चीजें होती है दिस विल सबकॉन्शियसली गेट स्टोर्ड इन आवर ब्रेन. तो अब बाय द टाइम एग्जाम कम्स, एग्जाम का वक्त जब आ गया तो अभी हम क्या करेंगे, विल डाउनलोड डिफरेंट कंपेंडियम्स फॉर द जीके पार्ट. हमें कई सारे मॉड्यूल्स या कैप्सूल्स मिल जाएंगे आईएफटी के जीके को केटर करते हुए. वहां पर जब हम वापस उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे विल बी एबल टू रिकॉल द टाइम दैट वी हैव ऑलरेडी रेड इट बिफोर एंड दिस विल स्टे इन आवर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का तो ये तरीका एक हो गया. अब आते हैं स्टैटिक जीके के ऊपर, जो कि हिस्ट्री हो गई, इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, पावर स्टेशन वगैरह हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैदिक रिलीजन्स एंड ऑल. ये जो स्टैटिक जीके का पार्ट है इनको कवर करने के लिए मार्केट में आपको कई सारे बुक्स मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, कई सारे कैप्सूल्स और कंपेंडियम्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन. बाय वन ऑफ दोस, स्टार्ट रीडिंग. हर दिन एग्जाम से कम 3-4 महीने पहले एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस थिंग्स. अगर आप दिन में करीब 10 से 15 मिनट भी इन सब चीजों को, स्टैटिक पार्ट को पढ़ने में डिवोट करते हो तो बाय द टाइम आपका एग्जाम आता है यू विल बी मोर देन रेडी टू टैकल दिस सेक्शन. नाउ इस एग्जाम को लाइक आई सेड दिस सिमिलर टू कैट, नेगेटिव मार्किंग इज 1/3. तो एक चीज हमें एग्जाम देते वक्त हमेशा याद रखनी है कि हमें अननेसेसरीली कोई भी आंसर मार्क नहीं करना है. लाइक आई सेड द कट ऑफ ऑफ दिस एग्जाम जो 110 क्वेश्चंस होते हैं उसके बीच कट ऑफ कम से अराउंड 35 से प्लस रेंज में आता है. तो वी नीड, अगर हम एक टॉप परसेंटाइल में रहना चाहते हैं तो हमें जो रैंक चाहिए, स्कोर चाहिए, वो चाहिए अराउंड 50 के आसपास. सो वी नीड नॉट अननेसेसरी अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस. हम उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसका कि हम सक्सेसफुल आंसर निकाल पाए. और अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट है, लाइक वी आर कंफ्यूज वेदर टू अटेम्प्ट इट और नॉट, एक चीज का ध्यान इन केसेस में हमें रखना चाहिए कि बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं. अगर हम कर पा रहे हैं और अगर हमारे पास बस 2 ही ऑप्शंस है जिनमें कि एक सही है एक गलत है, देन वी कैन टेक द रिस्क. बट माइंड यू ये हर बार शायद काम नहीं आएगा क्योंकि सक्सेस की रेशियो 50-50 होती है. तो समटाइम्स यू विल गेट इट राइट और समटाइम्स यू विल गेट इट रॉन्ग. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग इन ब्लाइंड ऑन दिस क्वेश्चंस एज वेल. तो ये तो हो गई एग्जामिनेशन की बातें. अब आते हैं एग्जामिनेशन के बाद. तो एग्जाम वंस द रिजल्ट्स आर आउट, इसके जो रिटन एग्जाम होते हैं इसके रिजल्ट्स आने के बाद अराउंड 3000 कैंडिडेट्स को फर्दर प्रोसेसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. तो फर्दर प्रोसेसेस में इंक्लूड होता है ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी में एसे राइटिंग का टेस्ट एंड फाइनली एक जो एकदम एंड स्टेज होता है वो है पर्सनल इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट्स आप देख सकते हो. सबसे द बेस्ट वे टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. या फिर अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल आप लोग का एक साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही बैठ के इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. आप मेंटर से या फिर अपने टीचर से हेल्प भी ले सकते हो. यू कैन ज्वाइन डिफरेंट पीजीपी, यू कैन स्टार्ट डिफरेंट जीडीपीआई प्रिपरेशन कोर्सेज जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन रेडिली अवेलेबल है, जहां पे कि आपको मेंटर्स खुद ग्रूम करेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस. तो स्टार्ट योर जीडीपीआई प्रिपरेशंस. और जीडी के लिए सबसे अच्छा सोर्स यही सब होते हैं. या तो आप खुद से स्टार्ट करें, देखें ऑनलाइन वीडियोस देखें कि एक प्रॉपर जीडी में क्या क्या मेंटेन करनी होती है, क्या डेकोरम चाहिए होता है, क्या बॉडी लैंग्वेज अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना होता है, ये सारी चीजों को स्टडी करें. और या फिर आप किसी एक्सपर्ट से इसका हेल्प ले सकते हो, चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो. इसके बाद आता है जो एसे राइटिंग का टेस्ट होता है या तो वाट, जिसे हम वाट कहते हैं. इसमें हमें किसी भी टॉपिक पर एक एसे लिखने को दिया जाता है. टाइम दिया जाता है करीब 20 मिनट.
तो यहाँ पर हाउ वी शुड स्टार्ट आवर प्रिपरेशन टुवर्ड्स द वाई टेस्ट, हमें सबसे पहले तो लिखने की हैबिट बनानी चाहिए। कोई भी रैंडम सबसे पहले इजियर टॉपिक से स्टार्ट करें। व्हाट आर सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपने आप से लिखना स्टार्ट करें, अपने आप के बारे में कुछ लिखे। गेट इट रेड बाय योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिलीज एंड योर टीचर्स एज वेल। उनके ऊपर उनका कमेंट्स क्या है उसको ले, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देन इजियर टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करते हुए देन स्टार्ट राइटिंग अबाउट सम more tougher topics. Say write about demonetization. Say write about the current financial issue of our country. ऐसे ही टॉपिक्स को उठा उठा के आपको लिखने की हैबिट बनाते जाना है। इससे बाय द टाइम आप वार्ड के लिए अपियर होगे, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी होगी। आपको बस कुछ ही चीजों का ध्यान देना है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपका क्लियर भी हो जाएगा, वो है ग्रामेटिकल करेक्टनेस की। तो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट यूज्ड टू राइटिंग फॉर longer period of time and within those specified word limits as well. तो प्रैक्टिस के थ्रू ही ये सेंस डेवलप होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अप इज द फाइनल राउंड जो कि है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का जो एग्जाम स्टेज होता है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंप्रेशन जो पैनलिस्ट है उसके ऊपर कैसा बैठता है। कीप ए वेरी गुड नॉलेज अबाउट योर ओन पर्सनल बैकग्राउंड, जैसे आपका वर्क एक्स कैसा है, आपके ग्रेजुएशन फील्ड के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उससे सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है, आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी सिंपल जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप एमबीए क्यों करना चाहते हो, आप इस कॉलेज में क्यों, इस कॉलेज के बारे में आपको क्या पता है, आपको इस कॉलेज के कोर्सेज से क्या हेल्प मिलने वाली है, ऐसे जेनेरिक क्वेश्चंस के भी आपको आंसर्स आने चाहिए। एंड फर्दर नो about all the economic terms related to the particular field that you are opting for. तो इन सारी चीजों का जो बेसिक डिटेल्स होता है उनके बारे में आपको डेफिनेटली बिफोर हैंड पता होने चाहिए। एंड द रेस्ट इज हाउ यू इंटरैक्ट एंड हाउ योर बॉडी लैंग्वेज इज बीन presents you in front of the panelist. So with that being said, I think we have covered the entire IFT journey in this video. Hopefully आपको कुछ नया पता चला होगा इस एग्जाम के बारे में, और अगर आप नए हो इस फील्ड में तो शायद आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका होगा IFT का लेवल क्या होता है और इसके रिलेटेड प्रोसेसेस और कौन से कॉलेजेस बेसिकली आपको टारगेट करने हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज दिपांशु चक्रवर्ती, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।